गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप। हमारा चैप्टर चल रहा था परिवहन तथा संचार, जिसमें हमने परिवहन तथा संचार के कुछ साधनों के बारे में पढ़ने का प्रयास किया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे स्थल परिवहन, और स्थल परिवहन में हमने सड़क परिवहन का अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम स्थल परिवहन में ही पढ़ेंगे रेल परिवहन। तो रेल परिवहन क्या होता है, आइए देखते हैं। रेल परिवहन एक ऐसा जरिया है जिसमें यात्रियों और माल को पटरियों पर चलने वाले वाहनों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। और आप जानते हैं कि पटरियों पर चलने वाले वाहन को हम रेल या ट्रेन कहते हैं। देश के विशालतम सामानों के आंतरिक परिवहन तथा यात्रियों के संचालन में रेल परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। देश की रेलों ने सुदूर क्षेत्रों में बसे लोगों तथा वहां मिलने वाले संसाधनों एवं तैयार वस्तुओं को संपूर्ण देश में पहुंचाया है। आप जानते हैं कि विभिन्न जो हमारे उत्पादन के केंद्र हैं वो रेल परिवहन के माध्यम से जोड़ दिए जाते हैं, और फिर उसके माध्यम से हम बहुत सी अधिक मात्रा में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, और आसानी से ये हमें प्राप्त भी हो जाती हैं। व्यापार, व्यवसाय, देशाटन, तीर्थ यात्रा आदि का अवसर सुलभ कराने वाले साधनों की दृष्टि से रेलें देश की जीवन रेखा कहलाती है। यानी अगर हम किसी देश को घूमना, आप किसी भी जगह को घूमना चाहें, किसी स्थान पर जाना चाहें या विभिन्न वस्तुओं को ले जाना चाहें, तो जो जितनी वस्तुओं को ले जाने के लिए साधन हमारे पास होते हैं उनमें रेल सबसे अच्छा और सुलभ साधन है, इसी वजह से इसको देश की जीवन रेखा कहा जाता है। अब हम बात करेंगे रेल गेज की। रेल गेज जो हमारे रेलवे ट्रैक होते हैं उनके बीच की दूरी को मापने की इकाई को हम कहते हैं। यानी जो हमारे रेल जिस मार्ग पर चलती है, जो पटरी होती है उसके बीच की कुछ दूरी निश्चित कर दी जाती है, तो उसी को रेल गेज के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो सब देखिए, हमारे जो रेल गेज हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं मानक गेज की। मानक गेज जो होता है हमारा सबसे बड़ा गेज होता है, लगभग 4 फुट 8 का, और यह विश्व के लगभग 60% देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। या ये कहिएगा कि जितने भी रेलवे ट्रैक हैं उन सब में 60% रेलवे ट्रैक हमारे मानक गेज के हैं, और स्पेशली यह यूरोपियन कंट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी वहाँ पर जो ट्रेन चलाई जाती हैं वो मानक गेज के माध्यम से, यानी बड़े गेज वाली मानक गेज वाली रेलवे ट्रैकों के माध्यम से चलाई जाती हैं। उसके बाद दे रखा है, इसमें आता है चौड़े गेज को, चौड़ा गेज जिसको हम ब्रॉड गेज भी कहते हैं, इसको हम बड़ी लाइन कहते हैं। उसके बाद आता है छोटा गेज जिसको हम नैरो गेज कहते हैं या इसको छोटी लाइन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा मीटर गेज जिसको हम मीटर गेज कहते हैं या इसको मीट्रिक लाइन भी कहते हैं। जो मीटर गेज है उसकी जो बीच की दूरी होती है वो 1 मीटर होती है। आगे देखिए, जहाँ भिन्न गेज आपस में मिलते हैं उसे गेज भंग कहते हैं या ब्रेक ऑफ गेज कहा जाता है। कुछ रेल ट्रैक दोहरे या तिहरे गेज के होते हैं जिनमें 3 या 4 पटरियाँ होती हैं। इन पर एक से अधिक गेज की गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे रेल परिवहन की कुछ विशेषताएं। रेल परिवहन की विशेषताओं में हमने कुछ लाभों को और कुछ सूक्ष्म हानियों को भी हमने सम्मिलित किया है। सबसे पहले देखेंगे, रेल परिवहन एक सस्ता व सुगम साधन है। यानी कि अगर आप विभिन्न वस्तुओं को या खुद अगर इस परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहें तो यह हमें आसानी से, सस्ते में और आसानी से हमें प्राप्त हो सकता है या हो जाता है। दूसरा है, एक बार में यह अत्यधिक वस्तुओं को परिवहन कर सकता है। यानी आप देख सकते हैं कि जो एक बड़ी ट्रेन है या एक छोटी ट्रेन है उसमें अधिक से अधिक, बहुत अधिक मात्रा में हम विभिन्न वस्तुओं को या व्यक्तियों को आसानी से ले जा सकते हैं। आगे हम बात कर सकते हैं, निश्चित मार्ग पर ही चलती हैं। जो हमारी रेलें होती हैं वो हमारी क्या है, निश्चित मार्ग पर ही चलती हैं। इनकी दिशा परिवर्तित करने के लिए अधिक समय लगता है। यानी आप जानते हैं जो रेलें हैं वो रेलवे ट्रैक पर चलती हैं, और रेलवे लाइन या रेलवे ट्रैक जिसको हम कहते हैं उनको बिछाने के लिए एक निश्चित स्थान तय करना होता है। या रेलवे लाइनें एक बार जहाँ बिछा दी जाती हैं उसके बाद ऐसा नहीं है कि जहाँ मर्जी उठा करके उसको आसानी से रख लिया जाए। यानी कि जहाँ निश्चित मार्ग है, जहाँ पर हमारे रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं वहीं हमारी ट्रेन जाएंगी। अगर किसी ट्रेन को घुमाना भी चाहें तो उसको घुमाने में काफ़ी समय लगता है। आगे हम बात करते हैं
पहाड़ी क्षेत्रों में यह सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ रेल मार्ग बनाने में कठिनाइयाँ होती है। इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि अभी-अभी हमने जाना है कि रेलवे ट्रैक पर या रेल लाइन पर चलती है, जो लोहे का बना होता है और आप ये भी जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र ऊँचे-नीचे होते हैं, तो वहाँ रेलवे लाइन बिछाने में बहुत ही अधिक समस्याएँ सामने आती हैं और बहुत अधिक व्यय होता है, धन व्यय होता है। अगर किसी तरह से रेलवे लाइन वहाँ बिछा भी दी जाए तो वहाँ उनका रखरखाव कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ आसानी से इसको उपलब्ध नहीं हम कर पाते। अगला हम बात करते हैं जलवायु का प्रभाव रेल लाइन पर पड़ता है, यानी हमारी जो रेल लाइन होती हैं उस पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। तो जलवायु के प्रभाव में हम देख सकते हैं, जैसे कभी-कभी हम बात कर सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ अधिक मात्रा में आती है, कई बार बाढ़ आती है और उन क्षेत्रों में हमने रेलवे ट्रैक या रेल लाइन बिछा रखी हुई हैं, तो बाढ़ के जल के कारण हमारी रेल लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और कभी-कभी दुर्घटनाओं का सामना हमें करना पड़ता है। इसके साथ-साथ हम ये भी कह सकते हैं, जो हमारे जलवायु में दूसरा हम जलवायु की दशाओं की बात कर सकते हैं, सर्दियाँ यानी जाड़ों के दिन। जाड़ों के दिनों में जब तापमान शून्य से नीचे हो जाता है यानी बहुत ही कम हो जाता है, तो तापमान कम होने के कारण पटरियाँ सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिस कारण से उनमें चटखनें आ जाती है। चटखनें आने के कारण से हमारा जो रेल परिवहन है वो प्रभावित होता है और साथ-साथ इसके कभी-कभी दुर्घटनाओं का सामना हमें करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं रेल परिवहन का विश्व वितरण। रेलवे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय परिवहनों में से एक है क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में अंतर्देशीय परिवहन का रेल मुख्य माध्यम होता है। यह न केवल किसी भी देश की मूल संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अपितु बिखरे हुए क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने में और राष्ट्रीय अखंडता को भी बढ़ावा देता है। ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग ऐसे रेल मार्ग को कहा जाता है जो महाद्वीप के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है, ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग या रेलवे। तो इसको आप ज़रा एक बार ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। तो यहाँ पर हम 2 रेल मार्गों के बारे में ही चर्चा करेंगे, बाकी रेल मार्गों के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है हमारा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। देखिए यह रेल मार्ग क्या है, रूस का रेल मार्ग है। इस रेलवे मार्ग का निर्माण 1891 ईस्वी में शुरू किया गया था और यह 1905 में बन करके तैयार हुआ था। यह विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है और ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से गुजरते हुए सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक और मॉस्को खबरोस्क से जोड़ता हुआ एशिया का जोड़ता है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे लंबा दोहरे पथ वाला मार्ग है और यह पूरी तरह से विद्युतीकृत है, यानी विद्युत से ये ट्रेनें चलाई जाती हैं। इसकी लंबाई 9322 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग ने एशिया के देशों को पश्चिमी यूरोपियन देशों से जोड़ा है, जो कि व्यापार के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इस रेल मार्ग ने यूरोपियन कंट्रियों से व्यापार करने में जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी बहुत ही अधिक मदद की है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वत और ओब और येनिसी नदियों से होकर के गुजरता है। तो ये संक्षिप्त वर्णन हमने यहाँ पर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का पढ़ा है। अब हम बात करते हैं इसके थोड़े से मैपिंग की। आप मैप के माध्यम से समझने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि जो भारत का मैप है उससे ऊपर का जो पोर्शन जहाँ आप भारत देख रहे हैं उसके ऊपर लिखा है एशिया, यानी एशिया महाद्वीप का ही ये हमारा रेल मार्ग है। और आप देख रहे हैं कि यूरोप के मॉस्को से लेकर के ये व्लादिवोस्तोक, जो कि हमारा एशिया का सबसे अंतिम छोर दिखाई देता है जापान के बराबर वाला क्षेत्र में, व्लादिवोस्तोक आप देख सकते हैं, वहाँ तक ये मार्ग जाता है और बीच में जितने भी बड़े हमारे स्टेशन हैं, बड़े शहर हैं, उनको जोड़ता है। तो आप इस मैप के माध्यम से आप एक बार समझने का प्रयास अवश्य करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा, कभी कभी इसका वर्णन करने के लिए आ जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे रेल मार्ग की, जो है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। देखिए यह कनाडा का, इसके साथ में आप इसका मैप भी देख सकते हैं, मैप इसमें दे रखा है शायद में, और इसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए यह कनाडा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो संयुक्त राज्य की सीमा के समानांतर तथा निकट से होता हुआ अटलांटिक तट से प्रशांत महासागर तक जाता है, जो कि 7050 किलोमीटर लंबा है। इस रेल मार्ग का निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया के राज्यों के संघ
में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। क्यूबेक में मॉन्ट्रियल औद्योगिक व्यापारिक केंद्र है। तो इसको आप मैप के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। इतनी आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बाकी के रेल मार्गों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।